नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप बिहार BOCW लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपको तो पता है कि उसमें स्व घोषणा पत्र जो है भरना और अपलोड करना मैंडेटरी हो गया है। तो स्व घोषणा पत्र यदि आपको भरने में परेशानी हो रही है तो इस वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप करके कि फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है, ताकि जो है आपका आवेदन जो है रिजेक्ट ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं और उनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये आपके सामने जो दिख रहा होगा वो फॉर्म हो गया। तो देख सकते हैं ये जो है फॉर्म है पूरा। तो ये चीज़ें जो है आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं जब भी आप वहाँ पे बनाने के लिए जाएंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का एक जो हम देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस जगह पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है इसको प्रिंट निकाल करके भरना होता है। तो यहाँ पे आप हम बताएंगे कि जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैं, तो यहाँ पे भरना है कि जो लेबर कार्ड धारक है, जिनका जो आप बना रहे हैं उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे में यदि आप उनका, जैसे कोई लड़का है बना रहा है लेबर कार्ड में, उसका नाम यदि चंदन कुमार है तो फिर आप चंदन कुमार यहाँ पे इस तरह से उनका नाम भर देंगे। उसके बाद में यहाँ से उनका जो है पुत्र पुत्री पति पत्नी जो भी है, तो हम यहाँ से पुत्र किनका है तो हम इस तरह से ये सब काट देंगे। और या फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए पिता जो भी है, मान लीजिए उनका पिता का नाम है राजेश, तो हम राजेश कुमार लिख देंगे। जो भी आपके केस में है वो अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है जो ग्राम, उनका गांव क्या है, तो यहाँ पे जो भी उनका गांव का नाम है वो आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट, तो पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस उनका जो भी है वो आप इस जगह पे भर देंगे। मान के चलिए यहाँ पे यदि पोस्ट ऑफिस उनका है नवादा, तो आप यहाँ पे नवादा फिल कर देंगे। और मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर यहाँ से जो है पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा गया है ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक यदि आपका जो भी पड़ेगा वो कर देना है। तो मेरे केस में जैसे ब्लॉक नवादा पड़ रहा है तो हम यहाँ पे नवादा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से जिला, तो जिला भी यदि हमारा नवादा है तो हम नवादा यहाँ पे लिख देंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी है ये कॉलम भर लेना है। उसके बाद देखिए हम नीचे थोड़ा सा आते हैं, फिर लिखा हुआ है यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में विगत 12 माह में कुल कितना दिन आप कार्य किए हैं। मतलब कि 90 दिन का जो मैंडेटरी होता है, 90 दिनों कम से कम तो आपको काम करना होता है। यदि आप 120 दिन किए हैं, 130 दिन किए हैं, जो भी आप काम किए हैं वो चीज़ आप यहाँ पे 130 दिन किए हैं तो 130 दिन यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद में लिखा गया है कि दिन का कार्य जो है क्या कार्य किए हैं, प्रकृति राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री के हेल्पर है, रेजा है या फिर कोई और भी है, तो आपको मतलब कौन कौन से काम है तो वो चीज़ें भी हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास श्रम संसाधन विभाग का बुक है, इसमें हम आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला पेज है उसमें लिखा हुआ है भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के संलग्न श्रमिकों की सूची। यहाँ पे 20 तरह का जो काम है, यहाँ पे सभी काम जो है लिखा गया है कि कौन कौन से काम के लिए जो है लेबर कार्ड आप बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे भर लेते हैं कि जैसे में लिखा हुआ है यहाँ पे क्या काम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं राजमिस्त्री, हम यहाँ पे लिख दें राजमिस्त्री। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि के रूप में किया गया है विगत 1 वर्ष में जिन नियोजकों का यहाँ कार्य किया गया है उनका विवरण भरना है। मेन समस्या जो है यहाँ तक तो है, जो लोग भर दे रहे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दिक्कत देखिए आपका आ रहा है यहाँ से इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में। यहाँ जो है वो लोग जो है कोई बहुत सारे आवेदन ऐसे आ रहे हैं उसमें खाली छोड़ दें, या बहुत सारे ऐसे लोग भाई लोग जो कमेंट भी किए थे कि जो फॉर्म जो है इसमें क्या भरना है, नियोजक संवेदक का नाम में क्या भरना है। तो इसीलिए हम आज एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नियोजक संवादक का नाम एवं पता। मतलब नियोजक का मतलब क्या हो गया कि ठेकेदार में जिसके अंडर में आप काम करते हैं उसका नाम लिखना है। यदि आप कोई ठेकेदार का काम करते हैं, उनका नाम यदि जैसे है संतोष कुमार, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उनका, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं संतोष कुमार, ठीक है। उसके बाद उनका पिता का नाम क्या है, जो भी उनका पिता का नाम है जो भी है आपके अनुसार में, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे में सुनील नाम है तो आप इनका सुनील, ये सब जो है एक डेमो नाम है, वो आप अब जो ओरिजिनल रहेगा वो लिखना होगा यहाँ पे, वो हो गया।
उनका जो भी एड्रेस है, जो भी उनका पंचायत प्रखंड क्या है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है तो आप उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे वो चीज़ भरना है। ये तो हो गया नियोजक का नाम, मतलब ठेकेदार का नाम। उसके बाद में यहाँ लिखा गया है कि कार्यस्थल का विवरण एवं पता, ये हो गया ठेकेदार का नाम। तो ऐसा तो आप देखे होंगे कि ठेकेदार कहीं और का है, काम कहीं और भी करवाता है। बहुत सारे गांव में है कि एक दूसरे गांव में काम होता है अगल बगल में, तो वो उसके अनुसार में आप वहाँ पे जैसे भवन का प्रकार क्या है, मतलब क्या काम हो रहा है, उसके बाद में उसका ग्राम क्या है, वार्ड संख्या, पंचायत, प्रखंड, जिला, कहाँ काम हो रहा है, वो चीज़ इसमें भरना है कि काम कहाँ हो रहा है, काम करने का जगह। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति मतलब आप काम क्या करता है, तो हम यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं कि राज मिस्त्री का काम करते हैं, तो इसमें भी जो है लिखना है राज मिस्त्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा गया कार्य अवधि दिवसों में, मतलब आप कितने दिवस में कितने दिन काम जो है करते हैं, किए हैं। तो आप यहाँ लिखे हैं कि 130 दिन का जो है कार्य, तो यहाँ भी आप 130 दिन का कार्य कर सकते हैं। या फिर एक चीज़ हो सकता है कि 130 दिन आप टोटल काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं कि 2 ठेकेदार 3 ठेकेदार के बीच में किए हैं, तो इनमें जैसे 30 दिन इसके यहाँ किए हैं, 40 दिन यहाँ पे किए हैं, 50 दिन किसी और के पास किए में है, तो उसी अनुसार में जो सभी कॉलम में सभी ठेकेदार का यहाँ पे नाम भरना होगा। और उसके बाद में नियोजक का हस्ताक्षर है, तो यहाँ पे जो संतोष कुमार है वो अपना जो है यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, इस हिसाब से इसको भर लेना। तो इसी हिसाब से यदि वहाँ पे बहुत सारे ठेकेदार में काम करते हैं तो अलग अलग है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे जो है भरना होगा सेम उसी तरीके से। ठेकेदार का नाम यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा का नाम यहाँ भरना है, तीसरा है तो 3 का तीसरा भी करना है। और इस हिसाब से यहाँ पे टाइप करना है कि जैसे मैं किसी के यहाँ 30 दिन काम किए हैं, मान लिए चाहे यहाँ 30 दिन किए हैं, यहाँ 40 दिन किए हैं, इनके यहाँ 50 दिन किए हैं, तो यहाँ पे हो गया 50 और 40 90 और 90 और 30 120 दिन, तो आप यहाँ पे 120 दिन लिख देंगे और इसी हिसाब से यहाँ पे डिवाइड करके आप यहाँ पे लिख देंगे और सभी का सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर या फिर थंब जो है तो आप इसी हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ जाइएगा। तो फिर जो मेन टॉपिक है यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि मैं उपयुक्त वर्णित कार्यस्थल पर कार्य के दौरान लिए गए जियो टैग फोटोग्राफ कोई एक की प्रति संलग्न कर रहा हूं या कर रही हूं, संलग्न करने में असमर्थ हूं। मेरी असमर्थता की स्थिति में निबंधन पदाधिकारी मतलब कि श्रम परिवर्तन पदाधिकारी या फिर श्रम अधीक्षक के द्वारा मेरे द्वारा वर्तमान में निम्न कार्यस्थल पर किए जा रहे कार्य का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे देखिए जियो टैग जो आपको पता है कि यहाँ पे जो अपलोड करना होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वाले कॉलम में जो है इस जगह पे आप जो है यहाँ पे जियो टैग जो है सेल्फी वाला जीपीएस वाला फोटो अपलोड करना है काम करते हुए। यदि आप वो फोटो अपलोड करने में असमर्थ हैं तो आप इनको मतलब डेडिकेट करेंगे, आप समझिए इनवाइट करेंगे कि जो है इस स्थान पे जहाँ आप काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे में ये चीज़ है संतोष कुमार कोई एक यहाँ पे 4 भरे हैं या सिंगल भरे हैं तो उनका कोई एक यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद में आप इन ऐसा मतलब इनवाइट करेंगे कि आप इस जगह पर आइएगा, हम यहाँ पे काम करते आपको मिल जाएंगे और आप जो यहाँ से हमारा फ़ोटो वो है वो आप वहाँ पे खींच सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है। यदि आप फ़ोटो जो है सेल्फी वाला अपलोड कर चुके हैं तो आपको इस कॉलम में नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जियो टैग फोटोग्राफ कोई एक उपलब्ध कराने की स्थिति में उपयुक्त तालिका की सूचना वंचित नहीं है। मतलब यदि आप फ़ोटो उपलब्ध करा देते हैं तो फिर इसका जो भरना फॉर्म का है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम नीचे आएंगे तो फिर देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है श्रमिक का हस्ताक्षर, मतलब यहाँ श्रमिक कौन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं चंदन कुमार है, तो ये हो गए यहाँ पे लेबर, तो यहाँ पे जो है संतोष कुमार जो है अपना साइन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से पूछ रहा है श्रमिक का नाम है तो श्रमिक अपना नाम भरेंगे। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है संतोष कुमार, यहाँ संतोष कुमार लिखेंगे और इनका यदि साइन करना है तो ये अपने यहाँ पे साइन करेंगे, इस तरह से साइन कर देंगे। उसके बाद पिता का नाम क्या है, तो जैसे हम लिखे थे राजेश कुमार, तो हम यहाँ पे उनका पिता का नाम राजेश कुमार यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें इनका ग्राम पोस्ट क्या है, तो हम यहाँ पे जो भी ग्राम पोस्ट भरे थे, वार्ड संख्या क्या है, पंचायत क्या है, प्रखंड क्या है, जिला क्या है, वो भर देंगे। और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर भरना है, जो भी है
आप इनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है फॉर्म को भरना है कुछ अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसका जो फोटो फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर देंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई तरह का फॉर्म भरने में समस्या है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, कोशिश करेंगे कि आपका जो है समस्या है वो हल हो जाए। फिर मिलते हैं हम एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।